पहला क्वेश्चन है सर, नीति या नैतिकता यानी एथिक्स और मॉरल का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है? सभी को जय जिनेन्द्र। सुनाई दे रही ना मेरी आवाज? जी सर। ओके। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं कहूँगा कि मतलब ये एक चीज ऐसी है, अभी जो बात कर रही थी निधि जी, वैल्यू सिस्टम, है ना? वो वैल्यू सिस्टम ही ये नैतिकता है ना? नैतिकता कहो, नीति कहो, न्याय कहो, एथिक्स कहो, नॉर्मल सॉरी मॉरल कहो, है ना? ये सारी चीजें एक ही पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष मार्ग में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और कहने ऐसा कहे कि सम्यक दर्शन जो कारण है मोक्ष मार्ग का, वो सम्यक दर्शन के लिए भी अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग अनिवार्य है। आ, अगर हम जिनवाणी के सहारा की बात करें, ग्रंथों के सहारे की बात करें, तो रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में जिसकी टीका सदाशिव दास जी ने लिखी है, उसमें यह बात आती है उत्तम शौच के प्रकरण में कि हमने देखा कि लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है। ये सारा अन्याय, अनीति, अभक्ष का फल है। तो सोचो कि अगर हमारे जीवन में नैतिकता और न्याय नहीं होगा, है ना, नीति नहीं होगी, तो धर्म तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना? धर्म तो बहुत दूर की बात हो गई। हम बात करते हैं मोक्ष मार्ग की, लेकिन एक जो सामान्य जीवन में हमारी जो न्याय नीति होती है, उस पर किसका ध्यान जाता है? कौन उसकी इंपॉर्टेंस देखता है ना? लेकिन लेकिन भले कोई देखे नहीं देखे, कोई नीति अपने जीवन में अप्लाई करे कि नहीं करे, लेकिन सत्य बात तो यह है कि इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। इसके बगैर पात्रता ही नहीं आती है, और पात्रता नहीं आएगी तो ग्रहण कैसे होगा, वस्तु का ग्रहण कैसे होगा? तो ये मोक्ष मार्ग में इसका क्या स्थान है? अगर हम वहां से शुरुआत करें तो इसका सर्वोत्कृष्ट स्थान है ना? कोई आपको बोले कि आप हमको एक क्वालिटी बताओ जिससे आपका मोक्ष हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे? सोचो, सब लोग सोचे, है ना? क्या बताओगे? एक ही बताना है, दो नहीं बता सकते आप। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं बता सकते, आपको एक ही बताना है। तो सम्यक दर्शन, धर्म की शुरुआत, वो तो सब कोई बताएंगे आंसर, लेकिन उसके अलावा जो सम्यक दर्शन से भी पहले की चीज है, तो वो कोई है तो वो ये है आपका, आपकी नैतिकता, आपकी नीति। और ये शब्द तो बहुत छोटा दिखता है, नीति, न्याय, नैतिकता, है ना? छोटे छोटे शब्द है, लेकिन इसमें बहुत भाव गर्भित है। अब जितनी भी चर्चा नीति के बारे में आएगी, है ना, तो वो सारी चरणान योग से ये ज्यादा बात आएगी, है ना? क्योंकि ये हमारे वैल्यू सिस्टम को अफेक्ट करता है, और वैल्यू सिस्टम की जहां हम बात करेंगे तो फिर वो आचरण की बात ही आएगी, है ना? तो चारित्र गुण की ये पर्याय है, ये एक अपेक्षा है। कहीं कहीं पे श्रद्धा की लेवल से भी बात करते हैं, है ना, कि अगर आपके जीवन में नैतिकता नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं हो सकती, जिसको हम सम्यक दर्शन से भी जोड़ते हैं। तो दोनों तरह से ही आप इसको जोड़ सकते हैं, सम्यक चारित्र से भी और सम्यक दर्शन से भी। लेकिन सम्यक दर्शन इसलिए मुख्य हो जाता है कि उसके पहले तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होती है। तो जो मोक्ष मार्ग का मूल आधार है वो ये है आपकी नैतिकता, नीति, न्याय, जो भी कुछ कहे इनको। अब ये एक शब्द के अंदर और क्या क्या गर्भित हो सकता है, उसका अगर हम थोड़ा विस्तार देखेंगे तो शायद हमें इसकी जो व्यापकता है, इसका जो ब्रॉडनेस है, वो आपको थोड़ी ख्याल में आएगी। तो फिर आपको लगेगा कि ये तो सब जगह इन्वॉल्व है ना? कोई ऐसा गुण नहीं है
कि जिसके साथ आप इसको जोड़ नहीं सकते हो, तो ये सबसे ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात जो हमें नैतिकता के नाम पे याद आती है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना। अगर आप जीवन में नैतिक नहीं होगे तो आपके जीवन में ईमानदारी नहीं होगी, और आपके जीवन में ईमानदारी नहीं होगी तो सच्चाई नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी तो आपके जीवन में अखंडता नहीं होगी, और डेडिकेशन नहीं होगा, डिवोशन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगी, है ना। आपके फेयरनेस नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। नैतिकता नहीं समझोगे तो नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी। और तो और आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, ग्रेटफुलनेस आपको नहीं लगेगी किसी की, कि किसी से उपकार से हमारा कुछ हुआ है। तो ये सारे चीजें नैतिकता के अंदर गर्भित हो जाती है। अब इसको हम शुरुआत करते हैं। मोक्ष मार्ग की बात है तो हम एकदम टॉप लेवल से शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारे पास कारण मौजूद होने पर भी कार्य का प्रकट नहीं होना यह अन्याय है ना। तो जैसे आ, मोक्ष मार्ग की बात करें तो आत्मानुभव नहीं करना यह अन्याय है। क्यों? कि हम आत्मा, स्वयं आत्मा है और स्वयं को ही नहीं जाने, तो ये कैसी अन्याय नहीं हुआ, है ना। पूरी दुनिया भर की चीजें तो हम जानते हैं और उसमें हमारे प्रयास भी बहुत है, लेकिन स्वयं को जानने की हमें कितनी जिज्ञासा है, कितने हमारे प्रयास है, और कितनी हमें उसकी इम्पोर्टेंस, उपयोगिता नजर आती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आत्मानुभव नहीं करना। इसलिए आचार्य देव जगह जगह पे हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भी इसका सतत अनुभवन कर रहे हैं, आप भी अनुभव करो। अनुभव की बात आचार्य अमृत चंद्र देव के प्रत्येक कलश में देखो तो आपको अनुभूति तक ले जाएंगे। नियम सार के टीकाकार पद्म प्रबलधारी देव, उनके भी आप टीका देखो, और वो जो कलश है, छंद वगैरह, श्लोकार्थ, श्लोक्स, वो श्लोक आप देखोगे तो उसमें भी हर जगह पे अनुभूति पे ले जाने की बहुत सी बातें, प्रेरणा दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले में पहले अगर मोक्ष मार्ग में कुछ करना है तो वो आत्मानुभव, आत्मानुभव के सिवा तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होती है। और आत्मानुभव के करना वही सबसे बड़ा नंबर वन का न्याय है ना। और जब ये हो जाता है तो बाकी सारी चीजें आ जाती है। जो आदमी नैतिक होता है वो ईमानदार भी होता है ना। वो विश्वासु भी होता है, उसे कृतज्ञता भी होती है, उसमें सत्यता भी होती है, सत्यनिष्ठ होते हैं वो। और वो अपना कर्तव्य भी समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। और फिर जो बुद्धिपूर्वक करने योग्य होता है उनका भी उन्हें ख्याल होता है, और वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं इस ओर से कि कहीं भी वो चूक न जाए। डिसिप्लिन भी उनके जीवन में बहुत देखी जाती है। वे लीडर भी होते हैं, है ना। लीड करना होता है ना, हमें मोह को हराना है तो हमें लीड करना होगा। अनादि का जो मोह, जो हमें 4 गति 84 लाख में घुमा रहा है, अब उस मोह के चंगुल से छूटना है तो हम उसके सबऑर्डिनेट बन के तो नहीं छूट सकते हैं। हमें लीडर बनना है, हमें उसके ऊपर उठना है, तो हमें लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए। और क्या चाहिए? लॉ अबाइडिंग, है ना। जो भी हमारे न्याय हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर में हो, सामाजिक स्तर में हो, परिवार के स्तर में हो, जो भी कुछ हो, है ना। तो हमें उस जो नियम है, जो कानून है, वो कानून के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए।
और क्या होना चाहिए? जो जिसके नैतिकता होती है उन्हें दया भी होती उन्हें दूसरों का सत्कार भी होता है, रेस्पेक्ट भी होता है ना। वो कोई भी चीज को गौण नहीं करते हैं, तो वफादार भी होते हैं, है ना, नाइंसाफी नहीं करते हैं। और ये सब तो हमने गुण की ओर से बात करी है। और जो लौकिक फिलॉसफी है, वर्ल्ड वाइड फिलॉसफी में इसकी बहुत चर्चाएं हैं। इनफैक्ट जो आईएएस की जो एग्जाम देते हैं ना, उनके पाठ्यक्रम में ही ये एक है, एथिक्स। वो लोग एथिक्स कहते हैं। एथिक्स एक सब्जेक्ट है, और उसमें उसके शायद बहुत मार्क्स होते हैं। तो वो एक मेजर पेपर है। और मेरे हिसाब से बच्चों को तो मॉरल स्टोरीज तो हम लोग बताते ही हैं, बचपन से ही बताते हैं। लेकिन उसका और वजन बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये पंचम आरा आगे बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अ, लोग अब मॉरल नहीं रहे उतने, उनके उनके में वो नैतिकता नहीं देखी जा रही है। नैतिकता का बहुत ही अवमूल्यन हुआ है ना, बहुत गिराव हो रहा है। और ये जीवन के हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं, है ना। तो अभी तो हमें सिर्फ मोक्ष मार्ग की ही बात करनी है। तो मोक्ष मार्ग में आ, हम जो आ, 10 धर्म है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, तो ये सब जो धर्म है ये भी सरल जीवों के जीवन में ही प्रकट होते हैं, है ना। तो सरलता, सरलता बहुत फंडामेंटल क्वालिटी है मोक्ष मार्ग की। कि जब तक आप सरल नहीं होगे, तो आपको जो मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए जो भी कोई उपदेश दिया जाएगा, वो आपके हृदयंगम नहीं होगा, आपके हृदय में वो बात बैठेगी नहीं। तो इस तरह से हम देखें तो नैतिकता के बगैर तो मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सर्वोत्कृष्ट गुण है, सर्वोत्कृष्ट इसकी महिमा है। अब इस नैतिकता को हम मोक्ष मार्ग की ही बात करें, तो इसको हम आ, परिवार के ओर से देखें, परिवार के लेवल से देखें, तो अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देना, ये नैतिकता है। समाज में साधर्मिकियों को अपनी आपको मदद करना, ये नैतिकता है ना। अब इसके सारे ही जो हमने पॉजिटिव बात की, उसकी सारी उल्टी बात करेंगे तो वो अनीति हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरह से इसको हम देख सकते हैं। इस नैतिकता जो है उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो आती है, ट्रांसपेरेंसी, है ना, पारदर्शिता। तो तीन कसाई के अभाव पूर्वक जो मुनिराज होते हैं, वो दिन में 3 बार तो प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। आहार लेने गए तो आकर के पहला काम आचार्यों के पास प्रायश्चित। क्यों? कि वो गृहस्थों के टच में जाते हैं, और किन्हीं किन्हीं को देखना भी होता है, तो उसको अपनी बीवी की याद आ जाती है, अपने वैभव की याद आ जाती है, राजपद की याद आ जाती है, बहुत बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में वो वापस, एक तो संस्कार होते हैं और सामने ऐसा निमित्त दिखता है, तो वो भाव जागृत होते हैं। तो आचार्यों को भी पता होता है, इसलिए भोजन आते करके ही सब बताते, बच्चों के, छोटे बच्चों की तरह सब बता देते हैं कि मैंने आज भोजन करते वक्त हमें लौकी का विशेष स्वाद आया, है ना। 5 इंद्रियों के विषय की जो जो भी कुछ लोलुपता दिखती है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी बता देती है। तो सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल मुनि जीवन में जो देखने में आता है, वो है अ, जिनके निमित्त से रौद्र की उत्पत्ति होती है ना। तो एक आर्जी का और एक भावलिंगी मुनिराज। अब इतना बड़ा कांड बनने पर भी कुछ नहीं, आचार्यों को जाके बता देते हैं सारी बात, और आचार्य उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करके उनकी दीक्षा
छेदी जाती है और वापस फिर से दीक्षित कर देते हैं उसको, और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। अब सोचो ये ट्रांसपेरेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ट्रांसपेरेंसी आपके जीवन में नहीं होगी, मतलब कुटिलता रहेगी, मायाचारी रहेगी, तो ये स्वयं लेवल में तो बहुत सारी बातें बैठ जाएगी, लेकिन जो भाव भाषण होगा, जो हृदय परिवर्तन होगा, जो हृदय में कोमलता आएगी, है ना, वो सब नैतिकता के बगैर नहीं आएगी। तो नैतिकता के अंदर सब कुछ गर्भित हो जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से लेकर समस्त प्रकार के गुणों। तो इसलिए मोक्ष मार्ग में नैतिकता का सर्वोपरि स्थान है। लेकिन जो अभी प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि इतना अच्छा नॉलेज है ना होने पर भी छोटी छोटी बातों में आ, इतने परिणाम गिर जाते हैं कि वो जो उसकी इतना नॉलेज, इतनी जो विद्वत्ता, जो भी कुछ हम कहें, तो वो सब जीरो हो जाती, मतलब वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो इसलिए हाँ, इसकी आज की तारीख में बहुत ही रेलिवेंस है, आवश्यकता है। और ये ये ऐसी चीज है कि ये आप अभी के अभी कर सकते हो। अभी अभी आप निर्णय कर सकते हो कि हम जीवन में अभी से ठान ले, एक प्रण ले ले कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। कर ही सकते हैं अभी, है ना। इतना सोचने में तो सब समर्थ है। और ये तो फर्स्ट स्टेप हुई, स्टार्टिंग। इसके बाद के जो स्टेप्स है ना, वो अपने आप आते जाएंगे। पूरा मोक्ष मार्ग तत्व निर्णय पे चल रहा है। तो निर्णय में भी हम यही करते हैं ना, कि कुछ चीजें जानकारी हमें होती है, उस पर हम दृढ़ता से विश्वास कर लेते हैं, तो वही हो जाता है निर्णय। और वो निर्णय से ही पूरा मोक्ष मार्ग चलता है। तो नैतिकता के अंतर्गत ये निर्णय भी आ जाता है। तो सब चीज से इसको आप जोड़ सकते हैं। तो मोक्ष मार्ग में ये एकदम अनिवार्य है, इसके बगैर कुछ नहीं होता है। मैं नेगेटिव साइड में स्टॉप हो गया, ज्यादा बोलना नहीं चाहता था कि कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन सबको इंडिविजुअल अपने अपने समझनी है। ठीक है।